नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं अब इजराइल और हमास आतंकियों के बीच युद्ध छिड़ गया है, जिसको देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से युद्ध की स्थिति दुनिया के अंदर पैदा हो रही है, ये कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दे। दरअसल हमास के बीच इस युद्ध की शुरुआत हमास के हमले से हुई। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके अलावा हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर निहत्थे इजरायलियों पर बर्बरता से हमला किया था। इन हमलों में अब तक 1200 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद जवाब में इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर 1000 टन बम गिराए हैं। इसके अलावा इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले 1500 आतंकियों को भी मार गिराया है। वहीं हमास के द्वारा किए गए हमले का पीएम मोदी ने उस हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था, इसे आतंकी हमला करार दिया था और कहा कि इजराइल के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो AMU से थी, जहां रविवार शाम छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने धार्मिक नारे भी लगाए। मामला सामने आते ही पुलिस ने 4 नामजद छात्रों के साथ ही अन्य अज्ञात छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की है। AMU प्रशासन ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया और सिंह द्वार गेट पहुंचकर दर्जनों छात्रों ने इजराइल के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन का भी विरोध किया। उन्होंने पुतला दहन कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास में कुछ लोगों ने लड़कों ने मार्च निकाला था और उस पे थोड़ी तादाद में बच्चे थे। और उस पे ये है कि भाई देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक संस्था है। और यूनिवर्सिटी हमेशा से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा अमन, चैन और भाईचारे में की बात की है। किसी भी तरह के वायलेंस को कहीं भी हो, कोई भी हो, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश से बाहर के इंटरनेशनल लेवल का हो, किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो और हमेशा यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ की बात की है कि अमन और चैन रहे। और हमारा भी यही कहना है कि भाई हम अमन और चैन के सपोर्टर हैं। जहाँ भी कहीं भी वायलेंस हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, इनोसेंट लोगों की जाने जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। उसका हम किसी तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी हमेशा देश के साथ रही है, देश के हित के साथ रही है। जो देश का स्टैंड होता है वही जो है हमेशा से यूनिवर्सिटी जो है वो आज से नहीं, आज़ादी के दौर से लेकर के अब तक के जो है वो देश के हित के साथ यूनिवर्सिटी रही है। आज भी यूनिवर्सिटी का वही स्टैंड है और लिहाजा हम लोग किसी भी तरह की वायलेंस और खून खराबे को सपोर्ट नहीं। जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। आपने फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रोटेस्ट निकाला है? बिल्कुल जी, फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ भी है और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ। जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाब सैयद तक आए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया, वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़िलिस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोके। और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी बात ये है, हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के, वो फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करें, क्योंकि मज़लूम है फ़िलिस्तीन और ज़ालिम है इज़राइल। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि AMU परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है।
जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। तो बेंजामिन नेतन्याहू की सौगंध है कि वो हमास को राख में मिला देंगे। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजराइल का हमला जो है अभी भी वहां जारी है। आपको बता दें, गाजा पट्टी में लगातार इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में 1500 आतंकियों को मार गिराया है। तो इजराइल की जो सेना है उसने 1500 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल हमास युद्ध में दुनिया जो है वो दो धड़ों में बट गई है। कुछ इजराइल के पक्ष में है, कुछ हमास के है। वहीं भारत में भी इजराइल और हमास को लेकर दो धड़ दिख रहे हैं। आपको बता दें, इसमें भी दो धड़ दिख रहे हैं। एमयू के छात्रों ने फिलिस्तीन के पक्ष में, आपको बताएं, उन्होंने रैली निकाली थी और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की नारेबाजी भी की थी। तो कहीं ना कहीं जो है दो धड़ों में बटा दिख रहा है। फिलिस्तीन के पक्ष में जमकर छात्रों ने नारेबाजी की थी, धार्मिक नारेबाजी की गई थी। आपको ये भी बता दें, तो कैंपस के अंदर धार्मिक नारे लगाए गए थे जो कि अलाउ नहीं है किसी के लिए भी। और एमयू के छात्रों ने इजराइल हमले को जुल्म बताया। उन्होंने पूर्ण रूप से इजराइल हमले को जुल्म बताया। तो वहीं बीएचयू के छात्रों ने इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया। जब एमयू के छात्रों को देखा गया, फिर छात्रों ने एमयू प्रशासन का पुतला फूंका। आपको बता दें, जो बीएचयू के जो छात्र थे उन्होंने एमयू प्रशासन का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जो है ना, उन्होंने कहा कि जो एमयू प्रशासन कर रहा वो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ यहां पर देखिए, भारत सरकार पहले ही इजराइल का समर्थन कर चुकी है। तो अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है, अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो उसे हमें समझना चाहिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू की जो सौगंध है कि वो हमास को राख में मिला देंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले रुख हम अश्वनी शाही जी आपका कर लेते हैं। अश्वनी शाही जी, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ऐसे में हम अभी विपक्ष पर बाद में आएंगे, लेकिन ऐसे में एएमयू में जो है छात्र नारेबाजी कर रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह अक्सर देखा गया है कि ये एएमयू, जेएनयू, यहाँ पर इस तरह की चीजें होती रहती हैं। ऐसे में छात्र वहां पढ़ने गए हैं या फिर इस तरह की गतिविधियों में वो संलिप्त होने गए हैं जो देश के विरुद्ध हो? देखिए मनीष जी, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता का काम करते हैं और जो कि आज कुछ जरूरत से ज्यादा देखने को मिल गई है। जो वामपंथी विचारधारा का एक प्रादुर्भाव फिर से हो रहा है, चाहे वो किसी भी दल में हो रहा हो, जेएनयू में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, तो वो भारत में भारत सरकार का विरोध करने के साथ साथ वो अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता में बदलता जा रहा है, जिसको लोग अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है। नाम क्या देते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जहां तक देखने को मिला है कि ये पूर्णतया निंदनीय है और इस तरीके से आप जाने और अनजाने अपने देश का विरोध कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, जहां पर युद्ध हो रहा है, युद्ध के साथ आपने ध्यान दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा वेटली या क्या नाम है उनका, जो वहां के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जिस दिन युद्ध चालू हुआ, अटैक हुआ उन आतंकवादियों का इजराइल पर, वो वर्दी अलमारी से निकाले विपक्ष के नेता हैं और सरकार के साथ आकर खड़े हो गए कि हमको युद्ध लड़ना है। लेकिन हिंदुस्तान में आज देखिए काफी जगहों से ये आवाज उठ रही है, कोई किसी ने नहीं कहा फिलिस्तीन का पीएलओ अगर हिंदुस्तान का सहयोगी था, लेकिन हमास हिंदुस्तान का सहयोगी नहीं है और ये निंदनीय है। देखिए कांग्रेस ने किस तरीके से सीडब्ल्यूसी में ये पास किया, प्रस्ताव लेकर आए, सरकार का विरोध आप कर रहे हैं भाई, लेकिन जो देश की सरकार आपका जो स्टैंड लेकर खड़ी है, आपको उस पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करते करते
ये निकृष्टता का निकृष्टतम नमूना है। चाहे वो कांग्रेस करे, एमयू करे या कोई मौलाना करे। कई मौलाना नेता बनने के चक्कर में आज जो है जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वहां पर ये हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, कत्लो गारद हो रहा है। हमास के लोगों ने क्या वहां पर आरती उतारी थी इजराइल में जाकर? और फिलिस्तीन की लड़ाई और इजराइल की लड़ाई अलग है, लेकिन हमास की लड़ाई इजराइल के साथ वो आतंकवादी घटना है जिसमें जो लोग भी हिंदुस्तान में ये काम कर रहे हैं वो निंदनीय काम कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र नहीं होता तो फिर इनको दूसरे हिसाब से दूसरे देश में अगर होते तो दूसरे देश के लोग बता भी दिए होते इस निंदा का क्या मतलब होता है। ठीक है राजेंद्र सागर जी, देखिए ये क्या प्रस्ताव लेकर आए। मतलब आप ही के यहाँ पर दो धड़ बटे हैं, जो हम लोग को खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। आपके यहाँ दो धड़ बटे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि आप लोगों ने आतंकवादियों का जो है आप लोगों ने निंदा नहीं की, वहां पर आतंकवादी हमले हुए, उसको करना चाहिए था। प्रस्ताव ला रहे उसमें कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया। फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं ठीक है फिलिस्तीन हमारा सपोर्टर रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम जो है वो इजराइल के साथ हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से बड़े आप लोग नहीं हो सकते हैं ना। आप चाहे 75 आप प्रस्ताव ले आए कि देश के प्रधानमंत्री से बड़ा अपने आप को समझते हैं आप। यहाँ भाई यहाँ की हुकूमत इस वक्त बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और आज वो देश के मुखिया हैं। गाहे बगाहे आप चाहे माने चाहे ना माने, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में आप देश के प्रधानमंत्री का आप लोग कैसे विरोध कर सकते हैं? और एमयू में जो चल रहा है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र जी? देखिए मनीष जी, एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन का पुरजोर समर्थन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो है अगर किसी की जो है जमीन आप छीनेंगे और किसी के ऊपर अगर जो है जुर्म करेंगे तो वो उसका जवाब देगा, है ना। तो उस समय किसकी सरकार थी सब जानते हैं और किस तरीके से उनने उसका जो है फिलिस्तीन का समर्थन किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आज ऐसी हैं कि जो देश में जो घटित हो रही हैं वो शायद जहां तक मेरी जानकारी में है आज तक तो हुआ नहीं है ऐसा जो घटित आज हो रहा है। क्योंकि देश का एक माहौल, एक स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा कर दिया गया है कि आम आदमी के दिमाग में भी वो जहर और वो जो कहना चाहिए जो हवा जो जहरीली आज घुसी हुई है, तो पता नहीं कौन किस समय क्या कह दे और किस समय किसको क्या कर दे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और जिस तरीके से वहां जो है नेतृत्व आज तानाशाह बने हुए हैं, समझे, कि मेरी हुकूमत जाएगी ही नहीं। तो ये उनका वैसे व्यक्तिगत वहां का फिलिस्तीन का और इजराइल का मैटर है, लेकिन आप अगर शासक हैं तो शासक बन के रहिए। नहीं राजेंद्र भाई, नहीं आप बात को समझ, आप लगता है राजेंद्र भाई या तो बात को समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे। फिलिस्तीन एक अलग मैटर है, हमास एक अलग मैटर है। एक चीज बताइए ना, अब एक चीज बताइए, अगर खुदा ना खास्ता आपके यहाँ कोई घुसकर आपको मारने लगे, कत्लेआम मचाने लगे, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसे? नहीं, छोड़ देना चाहिए उसे। एक चीज मनीष जी आप बताइए, जब इस देश में संविधान जलाया जा रहा था, संविधान विरोधी नारे लग रहे थे, तो वो क्या देश हित में हो रहा था? आप बताइए। या उस समय जो है वो संविधान से बढ़ के कोई चीज थी या पार्टी थी या धर्म था? उस जिस संविधान से देश चल रहा है, नहीं अरे आपको नहीं पता है दिल्ली में और जिसको आज सजा हुई है उस समय क्या हुआ? ये संविधान में जो भी चीजें दी हुई है उनके विरुद्ध जब नारे लगते हैं देश में, तो उन चीजों तो राजेंद्र भाई उसका कौन सपोर्ट करता है? आप बताइए ना, उसका कोई सपोर्ट कर रहा है? मतलब कुल मिलाकर आपकी पार्टी ठीक है। धर्मेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हम थोड़ा सा समय लेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी स्वागत है चैनल में आपका जी। मतलब आपकी पार्टी प्रधानमंत्री से ऊपर है, देश के मुखिया से ऊपर है, राहुल गांधी देश के मुखिया से ऊपर है। आप क्या संविधान से ऊपर है? आपकी पार्टी सर मैं कह रहा हूं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पर अभी संविधान की बात नहीं हो रही है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे सर। मैं कह रहा हूं कि वो गलत है।
जो संविधान का प्रतिलिपि जलाता है वो गलत है। ऊपर होते हैं। हाँ। आप इनसे पूछिए ना, तब ये देश से ऊपर होते हैं। और जब धार्मिक नारे ये लगाते हैं तो ये देश से ऊपर होते हैं। एमयू में जो चला वो सही था, एमयू में जो चला सही था, जय श्री राम के नारे। आप बताइए ना, ये शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से हुई सर, हमें बताइए कहाँ से हुई? एमयू में कौन सा गया? बीजेपी का कौन सा नेता चला गया, छात्र चला गया एबीवीपी का? ये किसने कहा था कि गोली मारो सालों को? ये किसने कहा था? वो आज मिनिस्टर बने हुए हैं सेंटर में। गोली मारो सालों को, ये किसने कहा था इस देश में? ठीक है ना, ठीक है, हम जवाब भी ले ले। अश्वनी भाई जवाब दीजिए। को है कौन? पहली चीज, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को उन्होंने एक तो कहा नहीं। अगर कांग्रेस नैरेटिव फैल, जनता ने कहा, देश के गद्दारों को कहा उन्होंने, जनता ने कहा ये बात। ये कांग्रेस के हमारे जो है प्रवक्ता बता दे। दूसरी बात, आखिर आप ये राजेंद्र जी क्या देश के गद्दार हैं? आप नहीं आप दिखा दीजिए भाई मुझे, ऑन रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड दिखाइए ना, तो दिखाइए ना। आज यही दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। ठीक है राजन भाई, आपके पास समय, आप ऑन रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, सर्च कर लीजिए गूगल से। आप निकाल के दिखा दीजिए हमको कि ठाकुर जी ने कहा था ये बात, आप दिखा दीजिए। अरे भाई आप क्यों, जब मैं कह रहा हूँ जनता को दिखाइए ना, हमने नहीं देखना है, जनता को दिखाइए। और दूसरी बात, ठीक है राजन भाई, ठीक है, चिल्लाइए मत, ठीक राजन भाई, ठीक है, धैर्य से डिबेट करिए। सोनी भाई देखिए, हमें तो दिख रहा है और देश के लोगों को ठीक है राजन भाई, आते हैं राजन भाई, आ रहे हैं आज इसी पे है सर, टाइम है राजन भाई, अभी टाइम है, आते हैं। ठीक है, सेकंड राउंड में हो जाएगा। ठीक है अश्वनी भाई। देखिए, एक तो जो मैंने कहा बीच में ये चिल्ला रहे हैं, जो बीच में जिसके पास तथ्य नहीं था चिल्लाता बीच में वही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश के गद्दार जो अपने आप को समझता हो तो मैं तो कहता हूं कि उसको गोली मारना चाहिए। कांग्रेस अगर आज न कहे देश के गद्दारों को तो भाई उनका बड़प्पन है। जिस तरीके से हमास का उन्होंने CWC में प्रस्ताव पास करके समर्थन किया है एक आतंकवादी संगठन का, तो कांग्रेस का चरित्र क्या हो सकता है, कांग्रेस देख ले। और बात कांग्रेस के नेता फिलिस्तीन की कर रहे हैं। भाई हम तो कह रहे हैं फिलिस्तीन का समर्थन अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से किया था ये बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने 2018 की बात मैं बता रहा हूं। हम फिलिस्तीन हमारा पुराना दोस्त है, 92 के बाद से जो है हमारा दोस्त हुआ है। लेकिन आज जो घटना हुई है, राजन भाई ठीक है अश्वनी भाई जल्दी अपनी बात पूरी। हिंदुस्तान बुद्ध का देश है, हम लोगों ने युद्ध नहीं दिया और हम हर उस देश के आतंकवादी घटनाओं का विरोध करते हैं, चाहे कोई भी हो, UN से लेकर हिंदुस्तान में, चाहे विश्व के किसी भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान हमेशा रखता रहा है कि हम आतंकवाद के विरोधी हैं। लेकिन अश्वनी भाई एक सवाल खड़ा होता है, जहां छात्रों को पढ़ना लिखना चाहिए, अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटी इसीलिए बनाई जाती है। ठीक है, आप राजनीति भी कीजिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जब आप जान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ कह रहे हैं तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि ऐसे हमें इस तरह के धार्मिक नारे लगाने चाहिए। कैंपस में इजाजत नहीं दी गई, बहरहाल उन लोग पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसे कैसे रोका जाए? GNU AMU ऐसे कैसे रोका जाए सर इन लोगों को? ये छात्र भ्रम पैदा कर रहे हैं ये लोग। तो मनीष जी इन छात्रों के अंदर जो चीजें भरी गई हैं, जो वामपंथी सोच भरी गई है, उनको ये पता है कि अगर हम नारा लगाएंगे तो हमारे पीछे राहुल गांधी आकर खड़े हो जाएंगे, हमारे पीछे विरोधी दल के नेता आके खड़े हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है? हमको उठा के कांग्रेस का नेता बना दिया जाएगा, चुनाव लड़ा दिया जाएगा। तो कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ देखिए, आज स्थितियां कहाँ जा रही हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है उसकी अलग अलग धड़ों की मैं बात कर रहा हूं, आज हुआ है ना, उसके अलग अलग धड़। जब बाहर हो गए थे कांग्रेस, जहां देखिए वो हर लोग मोदी विरोध करते करते जाने अनजाने में देश का विरोध करने पर उतर आए हैं। ठीक है, जाकर खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े का नारा लगता है तो एक आप हिंदुस्तान में देखिए किस तरीके से एक आतंकवादी मरता है जो है देश मुंबई में हो रहा है। नहीं ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी देखिए 2 लाख लोग उसके जनाजे में शामिल होते हैं। वही ना सर, एक अलग हालात पैदा हो रहे हैं ना सर। हाँ,
अब ये तो हम लोग हालात देख रहे पैदा हैं। हो कि मुंबई में एक आतंकवादी को फांसी होती है हाँ। और 2 लाख लोग उसके जनाजे में नहीं बोला। ठीक है राजन भाई आते हैं। देखिए धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र धर्मेंद्र सिंह जी देखिए सवाल ये है, एएमयू में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा है। एक तरफ जहां हमास को लेकर, ये देखिए एक सेंसिटिव मसला है, ये मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में क्या चल रहा है वो वही जान रहे हैं, देश के मुखिया जान रहे हैं, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जान रहे हैं। इसमें बीच में आप कहां से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और खासकर छात्र जिन्हें पढ़ाई करना चाहिए, जब जिस चीज की एबीसीडी नहीं मालूम है उस चीज को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आप प्रधानमंत्री से ऊपर देश को रखकर काम किया जा रहा है? और आपके इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस है वो एक हमास के समर्थन में एक प्रस्ताव लेकर आती है, फिलिस्तीन के समर्थन में ना जाने क्या क्या। देखिए फिलिस्तीन ने पहले अगर इस मूल में जाना चाहते हैं तो इसके विवाद की जड़ में जाना होगा। फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े को जब 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने एक रेजोल्यूशन द्वारा पास करके विवाद समाप्त करने का प्रयास किया, तो ये देखिए 2 कौमों की लड़ाई है, इसको इतने आसानी से जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। आज लड़ाई किसके बीच हो रही है इस बार जो घटना नहीं धर्मेंद्र भाई, आज लड़ाई किसके बीच हो रही है? देखिए लड़ाई के पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। हाँ। उस पे जाऊंगा तो इतना समय ना आप पास है मेरे पास, लेकिन जो भी है हाँ। उसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र और तमाम अरब कंट्रीज हो, चाहे ये साम्राज्यवादी लोग अमेरिका, अगर ये लोग चाहते कि उसका बीच का रास्ता निकाल देते तो ये दिन न देखना पड़ता। ये सतत चली आ रही लड़ाई है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फलस्तीन ने जरूर वहां बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार मैं किया, फिर कह रहा हूँ फिलिस्तीन ने नहीं किया, हमास ने लेकिन किया। जब कौमों मैं हमास आतंकवादी कह रहा हूँ। अब मैं फिलिस्तीन ठीक की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिलिस्तीन का साथ देने की बात खुद ही कहा गया है कि फिलिस्तीन हमारा जो है सहयोगी है, लेकिन अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा हमास को, हमें समझना पड़ेगा फिलिस्तीन को। ठीक है, इसे हमें समझना पड़ेगा। अगर हमास के लोग घुसते हैं इजराइल के यहाँ पर और वहां पर नरसंहार कर देते हैं सर, औरतों बच्चों का बलात्कार किया जाता है और फिर उसका समर्थन किया जाता है, ये कहाँ मानवता है? नहीं, बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता है। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ या किसी भी सामान्य नागरिक साथ जो भी अत्याचार करे, दोनों में इजराइल साम्राज्यवादियों के हाथ में खेल करके अपना सीमा विस्तार करता गया। किसी भी विवाद का एक अंत होता है, एक उसकी डेडलाइन होती है कि यहाँ तक आप इस विवाद को बढ़ाएंगे और नहीं तो इसका बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अनवरत इजराइल संघर्ष में फंसा हुआ है, मानवता के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये 2 कौमों की लड़ाई है, इसका अगर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो इस तरह और तमाम घटनाएं अभी कितनी होगी इसको कहा नहीं जा सकता। अच्छा एक चीज धर्मेंद्र भाई, एक चीज हम समझना चाहेंगे, मुझे समझाइएगा, सब लोग यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब यहाँ पर आपने देखा था कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध तो जान ही रहे हैं आप सब लोग, बड़े सीनियर लोग हैं, कारगिल युद्ध हुआ था। तो कारगिल युद्ध हुआ था, पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर आतंकी आ गए थे, उनके कुछ सेना के लोग भी आ गए थे और पहाड़ों पर ना जाने क्या क्या, हमारे कई सेना के जवान जो है शहीद हुए थे। ठीक है, उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? उस वक्त मदद की थी आपकी इजराइल ने। अगर इजराइल भी ये कह देता कि यहाँ पर 2 कौमों के बीच की लड़ाई है, सुनिए ना, जमीन की लड़ाई है, तो आपकी मदद और हमारे सेना के कई जवान शहीद हो जाते। आपको मालूम है ये बात? देखिए मनीष जी, 2 देशों की लड़ाई थी, दोनों देश जिनका सीमा विवाद लगभग कश्मीर को छोड़ करके अलग विवाद समाप्त हो चुका था, 2 अलग देश रहे थे। लेकिन इजराइल ने क्या मदद किया है ये तो बताएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, सुनी भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, इनका इतिहास अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी और मोदी जी ने महबूबा मुफ्ती के साथ। तब वो आतंकवादी नहीं थे, तब वो पत्थरबाज नहीं थे, तब वो जनाजे में भीड़ लेकर के आने वाली पार्टी नहीं थी। इनसे अलग हो जाता है जो, वो देशद्रोही हो जाता है। इनसे अलग जो हो जाता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में धुल लेते हैं। इनका जो संगठन है, जो इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ 40 साल तक अच्छा एएमयू में जो एएमयू में हुआ वो सही था सर? एएमयू में जो हुआ, जो छात्रों ने किया वो सही था? और जो अनुराग ठाकुर ने कहा वो भी नहीं सही। नहीं, एएमयू में जो हुआ वो सही था कि नहीं? लेकिन दूसरी बात भाई, जेएनयू में कन्हैया कुमार की बात नहीं, एएमयू में जो हुआ वो सही था सर? प्रूव ही नहीं हुआ। सुनिए सर, एएमयू में जो हुआ सही था?
देखिए कोई भी विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान स्वायत्त शासित संस्थान है, हाँ। वहां वैचारिक लोग रहते हैं, वहां किसी नेता, हमारी गुट निरपेक्षता की राजनीति कहाँ गई अगर किसी एक के साथ हम खड़े हो जाते हैं? हाँ। जो आज से चली आई कि हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं, और वो गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जिसके साथ सैकड़ों राष्ट्र खड़े थे। ऐसा नहीं है, इतनी चालाकी से हिंदुस्तान मजबूती से आगे बढ़ रहा था। जब हम किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में उलझ जाएंगे, एमयू पर क्या आपका क्या रुख है? एमयू पर क्या रुख है सर? धार्मिक नारे लगाना? भाई मैं मैं बिल्कुल उसको भी कंडेम करता हूं। किसी भी एक देश के पक्ष में मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए था। हाँ। हमारी जो मूल पॉलिसी है हमको उस पर रहना चाहिए। लेकिन नहीं आप नहीं, एक चीज है सर ना, एक चीज है ना, पहली बात तो नहीं धर्मेंद्र भाई एक चीज बताइए, आप देश से बड़े हैं या देश से छोटे हैं? या आपकी पार्टी देश क्या है? पहले देश से कोई बड़ा नहीं है, सर्वोपरि राष्ट्र है। सर्वोपरि राष्ट्र है ना, सुनिए ना, इस राष्ट्र, सुनिए ना, सर्वोपरि राष्ट्र है, सुनिए ना, इस राष्ट्र के जो हमारे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गाय बगाए आप पसंद करें ना करें, अगर उन्होंने कहा है कि हम जो है आतंकी हमलों के खिलाफ हैं, हम उसकी खिलाफत करते हैं, और हम इजराइल के, सुनिए ना, हम सुनिए ना, पूरे देश का प्रत्येक बच्चा, अरे सर, और हम इजराइल का समर्थन करते हैं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की बात को नकार दें? नहीं होते देश के प्रधानमंत्री अगर अडानी को हमारी संपत्तियां, वही बात सर कह रहे हैं। सर आपके अंदर की जो समस्या है, अंदर की समस्या में आप लड़ते रहिए, लेकिन अगर देश की बात आती है तो साथ में खड़ा होना सीखिए। ठीक है अश्वनी साहे जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल है, देश के कुछ नहीं सर, आप लोग अब कुछ नहीं कर रहे हैं सर, आप लोग देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। देश के अंदर जब कुछ नहीं सर, ये समझ गए, जो प्रस्ताव आ रहा है उससे भी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है अश्वनी साही जी, वैचारिक दिवालियापन होगा। मनीष जी, अभी मैं धर्मेंद्र जी की बातों को सुन नहीं पाया ठीक से, लेकिन एक बात ठीक है धर्मेंद्र भाई, आगे ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक है धर्मेंद्र, ये दोनों कौमों की लड़ाई है, कोई फलस्तीन इजराइल की तरफ लड़ने नहीं जा रहा है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, हो गया, ठीक है अश्वनी साही जी। इसमें मैंने एक बात सुना सिर्फ कि दो कौमों की लड़ाई है। मैं धर्मेंद्र जी को सुन नहीं पाया पूरी तरीके से, आवाज उनकी नहीं आ रही। लेकिन जब दो कौमों की लड़ाई है तो आप कौम की बात, आज इन कौमों के बारे में हमास के लोगों की कौम हो गई, वो कौन सी कौम है? अगर हमास के लोगों ने इजराइल के लोगों को मारा, घुस के उनका, आप देखिए किस बेरहमी से, किस तरीके से कत्ल किया गया, पैराग्लाइडिंग की गई, उस जेसीबी से तोड़ा गया, सब बहुत कुछ किया गया, वो सब दिख रहा है, हमको उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इन लोगों की जो इंडी अलायंस है, इसका जो दिल जागा वो हमास के आतंकवादियों के लिए जागा, जो कि एक वर्ग, एक कौम के हैं, दूसरी कौम के ऊपर हमला हुआ उस कौम के लिए नहीं जागा। इसका मतलब क्या है? बड़ी चालाकी से, और आज जो है समाज के आतंकवादियों का वो बर्बर कांड, किसी भी, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस ने तो खैर फांसी कर दिया उसके पक्ष में, किसी और दल ने एक ट्वीट करके भी ये नहीं कहा कि ये हमास का जो आतंकी हमला था वो गलत था और नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या किस तरीके से विरोध में बह गए हैं, और विरोध करते मोदी विरोध करते सारे इंडिया अलायंस वाले देश विरोध करना शुरू कर दिए। इनके लिए देश नहीं है, इनके लिए अपना भ्रष्टाचार प्रथम है, इनके लिए अपने नेता प्रथम है, इनके लिए अपना तुष्टीकरण प्रथम है, इनके लिए देश नहीं है। लड़ो भाई, हमसे लड़ो, राजनीतिक दल हो, लड़ो, स्वागत है। लेकिन ये निम्नता, नीचता की पराकाष्ठा करने वालों, मैं कहता हूं कि देश प्रेम भी कोई चीज होती है। सुनो, कांग्रेसी तो हमेशा देशद्रोह की बात कर रहे हैं आजकल। एक नेता इनके हैं जो विदेश में जाकर लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, और हिंदुस्तान में आने के बाद उसी लोकतंत्र में जीने की बात करते हैं। लेकिन वहाँ ठीक है, जमानत पर यहाँ लोग जो है इस तरीके की बात करेंगे। मनीष जी धर्मेंद्र जी लगातार बोलेंगे। आज देखिए पुलिस ने आज रोक लिया, और इनके अराजक नेता अराजक हो गए, स्टंट कर रहे थे अखिलेश यादव। अगर नीचे उनके ऊपर कुछ हो गया होता, वो लोहे का अगर गर्डर था, तो कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने करा। हाँ, इसको मैंने भी बड़ी प्रमुखता से इस खबर को मैंने भी उठाई थी। ठीक है, माला, हाँ, नहीं वो मैंने देखा, वो तस्वीर देखी, वो माला जब्त नहीं,
मैं अभी भी कह रहा हूँ, जाति तोड़ो, एक राष्ट्र जनेऊ तोड़ो का नारा जयप्रकाश जी ने दिया था, और ये सब उनके चेले हैं। हाँ। आज और जातिगत जनगणना की बात ठीक करते है, हैं ठीक है, और ठीक है। जाते हैं माला चढ़ाकर दिखावा ठीक है, करने राजेंद्र सागर जी, ठीक है, यही ठीक है। हो रहा है धर्मेंद्र भाई ठीक है। एएमयू ठीक में है ना, सुनिए ना। और हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे हाँ। ये सर्वथा गलत हो रहा है, हाँ। और इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी ठीक है। राजेंद्र सागर जी देखिए, अब सवाल यहीं पर बार बार उठता है कि आप लोग आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इसी ऐसे समर्थन करते करते, अभी जैसे इन्होंने कहा कि वहां पर दो वर्गों की लड़ाई है, अब समझ रहे ना, धर्मेंद्र सिंह ने कहा दो वर्ग कौन है, एक मुस्लिम और यहूदियों की लड़ाई हो रही है वहां, दो कौमों की, माफ कीजिएगा, दो कौमों की, यहूदी और मुस्लिमों की लड़ाई हो रही है वहां पर। ठीक है अश्विनी भाई, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम और यहूदियों की लड़ाई हो रही है। अब ऐसे में आप लोगों को लग रहा है कि मुस्लिमों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हम तैयार कर लें, तो क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, तो हम इसलिए जो है हम जो है एक नहीं सर, आप लोग कर रहे हैं, अब आज आप लोग मानना पड़ेगा, आप लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर तैयार कर ले। देखिए राजेंद्र भाई सवाल आप कहीं भी किसी चीज को जोड़ देते हैं। नहीं सुनिए ना राजेंद्र भाई, किसी भी चीज को कहीं भी जोड़ देते हैं। राजेंद्र भाई सुन लीजिए जी, हमारा केवल इतना कहना है कि धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं ना, धर्मेंद्र भाई सवाल तो पूछ रहे। राजेंद्र सागर जी आपके इंडिया अलायंस के ही नेता है, उनसे सवाल ले रहे हैं, एक मिनट ना। ठीक है सर, यहाँ पर आप लोग सिर्फ कौम के वोट के लिए पूरी राजनीति अभी से बिसात बिछा रहे हैं, प्रधानमंत्री की अवहेलना करते हुए। अगर देश के प्रधानमंत्री ने अगर कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, तो अगर हम ना चाहकर भी हमें यह कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ हैं तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहां पर बात रही प्रधानमंत्री की, तो हम उनके साथ हैं। हम कुर्सी को देखते हैं सर, हम नेता और चेहरा को नहीं देखते हैं। उसी के लिए लड़ाई होती है, उसी के लिए इलेक्शन होते हैं, उसी के लिए वोट पड़ते हैं, कुर्सी के लिए, उसी के लिए आप लोग माथा पच्ची करते हैं, उसी के लिए आप लोग जनता के बीच पे जाकर पैर तक पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में हम कुर्सी को देखते हैं, जिस कुर्सी पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा और अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। राजेंद्र भाई, इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? राजेंद्र भाई। मनीष जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप इंडी बोलते हैं, ये इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन सर है। इंडी हम बोलेंगे ही सर, हमें कई लोग बोल चुके हैं सर, मुझसे इंडिया अलायंस की आप अपेक्षा मत कीजिए। मैं इंडिया अलायंस बोलूंगा क्योंकि आप बीजेपी वाला भाषा बोलते हैं ना आप। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम कब पढ़े लिखे हैं सर? नहीं सर, आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी कब पढ़े लिखे हैं, हम भी कब पढ़े लिखे हैं सर? अरे जब आप निष्पक्ष सर, यहाँ निष्पक्ष बात आप लोग कर रहे हैं सर, आप लोग कर रहे हैं। जिस दिन आप लोग निष्पक्ष हो जाएंगे ना सर, दूसरी बात, उस दिन देश निष्पक्ष हो जाएगा। मनीष जी, जी, इस देश के मीडिया का नजरिया नहीं चल रहा है। काफी मीडिया भौतिक मीडिया जनता आज चिल्ला रही है, वो इसीलिए चिल्ला रही है। अभी जो राहुल गांधी के लिए जनता क्या क्या कहती है सर, हम बताएं क्या? राहुल गांधी को जनता क्या क्या कहती है सर, बताएं क्या? मीडिया को कहने दीजिए सर, मत लीजिए सर उसको, अब आप लोग दिल पर, आप लोग चिंता मत कीजिए, बैन कर चुके हैं कई लोगों को। आपने चौथा स्तंभ बिल्कुल धराशायी कर दिया। बिल्कुल सर, आप लोग कंधों पर लेकर चल रहे थे चौथा स्तंभ, और हम लोगों ने धराशायी कर दिया है। हमारे समय में तो आजाद था, और फिर सर हम समझ रहे हैं सर, मैंने सबका समय देख लिया। आ रहे अश्विनी भाई, आ रहे राजेंद्र भाई। ठीक है, हो गया राजेंद्र भाई, हमारे ऊपर तंज हो गया, तो सवालों का जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, आप एएमयू की बात कर रहे हैं। एएमयू के छात्रों ने गलत किया, उनके विरुद्ध जो है वहां मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी जांच कर रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको किसने हक दे दिया, बीएचयू को किसने हक दे दिया कि आज जो है क्रॉस उससे जो है वो करे? क्या वो गलत नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं सर, और वो कैंपस के अंदर नहीं वो बाहर कर रहे थे कुछ, देखिए ना कुछ। अच्छा, मतलब जो है सर, आप देश सर सुनिए ना, मतलब एक गलत है। देखिए, हम इस विषय को इसलिए उठा रहे हैं, आप किसके साथ हैं? आप किसके साथ हैं? आप कौम को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस कौम को लेकर चल रही है,
कौन का वोट चाहिए आपको? हाँ। मनीष जी, हम और पूरी कांग्रेस पार्टी कहीं भी जहां भी मानवता शर्मसार हो रही होगी, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और जो है। अच्छा, एक राजेंद्र भाई, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है राजेंद्र भाई, एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। हमारे और पाकिस्तान के बीच किस चीज का झगड़ा है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, किसका झगड़ा है ये तो बता रहे हैं बीजेपी वाले। अरे सर, आप बताइए ना, आप सर सुनिए ना सर, हमारे और पाकिस्तान के बीच में किस चीज का झगड़ा है सर, इसका जवाब दीजिए ना। जवाब है आपके पास? पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कुछ भी विवाद है तो जमीन का विवाद है। जमीन का विवाद है ना? इसके अलावा तो क्यों कोई विवाद नहीं, एक और विवाद है, एक और विवाद है, एक और विवाद है, दो विवाद है। एक जमीन का विवाद है और जो क्या नाम है, ये जो नापाक पाकिस्तान है वो अपने यहाँ जो है ना वो आतंक की फैक्ट्री भी लगाता है सर, एक उसका भी विवाद है, हम आपको बता दें। दूसरी चीज, अब इसको समझना होगा। हम आपके पहले बात को उठाते हैं, जमीन का विवाद है। आपने कहा जमीन का विवाद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बात कही थी, बिल्कुल सही बात कही थी भाई। आज यहाँ जमीन का विवाद हो रहा है, पाकिस्तान भी जाकर कल ये बात कहेगा, जिस तरह से आप फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं कि भाई जमीन का विवाद है, आपको हमारा साथ देना चाहिए, आपको हमारा साथ देना चाहिए, आतंकवादी नहीं है, ये तो हमारे समर्थक है, ठीक है, ये तो हमारे समर्थक हैं, जैसे आप हमास को समर्थक बता रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग उन लोगों को आतंकवादी कहने से आप लोग डरे हुए हैं। हमारी बोली देखिए, वहां फिलिस्तीन के पास कोई अपनी जो है आधिकारिक सेना नहीं है, ठीक है। अब वो किसके अच्छा, तो आधिकारिक सेना ना बना पाए फिलिस्तीन तो आतंकवादियों को बुला ले। पहले पूरी बात सुन लीजिए, समझे। अब वो किसके साथ लड़ रहे हैं, हम किसी भी गलत उसका समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। और ना जो है कोई मानवता संस्कार करने वाले जो है सर, आपने सब पूरा प्रस्ताव ला दिया है, पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना पड़ेगा क्या प्रस्ताव? सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, समझे। तो कोई भी अब रह गई बात जो है इसकी क्या नाम है, तो आप जो देश में देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, तो कभी आपने इस पे जो है कभी प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का या किसी अदरवाइज किसी भी जो है सरकार में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का जो है कभी आपने कोई भी स्टेटमेंट सुना? आज मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर आ गए सर, आप लोग गाय बगाए एक ही जगह आते हैं, फिर आप लोग को क्या सिखा दिया गया है क्या कि आप लोग अगर गलत निर्णय लेंगे तो हम मणिपुर बता देंगे? ये आप लोग को सिखा दिया गया है। आप पूरी बात भी तो सुन लीजिए सर। आज सर यहाँ मानवता की बात कीजिए ना। हम देश आज हम विश्व पटल की बात कर रहे हैं, हमने मणिपुर पर चर्चा कर रखी है सर। आप अगर चाहें तो 2024 में अगर कहीं से भी बैठ हो गई तो हम लोग तो वैसे ही नहीं दिखाई देंगे। आपको ही बोलना है और बीजेपी के प्रवक्ता को बोलना है बस टीवी पर, और कोई नहीं होगा डिबेट में, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई नहीं होगा। जिस तरीके से देश के हालात बना रखते हैं और जो देश के अंदर जो जहर घोलने का काम किया गया है, तो वो आज इस चीज की क्यों जरूरत पड़ी, या ये क्यों बातें हो रही है, या क्यों जो है इस तरीके से आज खड़ा नहीं हो पा रहा है सर, ये सोचने वाला विषय है। लुटियंस मीडिया भी था, एक नाम आप भूल जाते हैं, लुटियंस मीडिया नाम का एक मीडिया हुआ करता था। ये वो जानते हैं कि नहीं? राजेश सागर भाई हम बता दें आपको, सोचने वाली बात है। आज लुटियंस मीडिया बड़ा गोदी मीडिया कहते हैं, लुटियंस मीडिया के बारे में जानते हैं? अरे सुन लीजिए महाराज, हम लोग सब दुखी हो गए हैं आप लोगों से। इस समय हमें दिख रहा है ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है राजन भाई, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है राजन भाई। अश्वनी शाही जी, ठीक है अश्वनी शाही जी। देखिए मुझे ज्यादा इस बहस में, क्योंकि कांग्रेस इस बहस को दूसरे तरफ ले जा रही है, धर्मेंद्र भाई दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, ये लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं। मैं सिर्फ दोनों लोगों से एक सवाल, हमारे बाद ये लोग बता देंगे, अपनी बारी आएगी तो बीच में नहीं, कि हिंदुस्तान का वो पहला कौन सा प्रधानमंत्री था जो फिलिस्तीन गया था, ये बता देंगे। दूसरा, अभी राजन जी कह रहे थे कि आप इंडी अलायंस मत कहिए, लेकिन जो INDIA जो है ना, वो इस ए का मतलब क्या है? अलायंस ही है। और अलायंस और गठबंधन के आगे ये नहीं कहा जाएगा, इंडी अलायंस गठबंधन नहीं कहा जाएगा, या इंडिया गठबंधन इनको हम नहीं समझा पा रहे हैं सर, इनको हम नहीं समझा पा रहे, ना समझना चाह रहे, तो मैं क्या करूं? एक बार वो लिखें
राजेंद्र गौतम जी से मैं पूछता हूँ, हिंदी में बताइए ना, जो ये इंडिया अलायंस बना, इसका नाम बता दीजिए हिंदी में, अंग्रेजी किसी में बता दे। कोई बहुत कम लोग बता पाते, अब तो शायद कुछ लोग बताने लगे हैं, लेकिन वो लास्ट के एक का मतलब अलायंस है, इसलिए कोई नहीं, छोड़िए ना सर। अच्छा सर, अश्वनी भाई एक देखिए, अब चलिए मैं दूसरे इस पर आता हूँ जी। अश्वनी भाई एक सवाल ये भी है कि जो ये एमयू पर, जेएनयू में इस तरह की नारेबाजी होती रहती है, अक्सर देखने को मिलता है, तो सर इस पर रोक भी तो केंद्र सरकार लगा सकती है। ऐसे में या तो फिर ऐसे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो सर, ये तो यहाँ तो देश के विरोधी नारेबाजी होगी। आपने ये देखिए जायज बात की है, और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से भी इसकी बात करता हूँ। ठीक है राजेंद्र भाई, चलिए राजेंद्र भाई चलिए, आपने मान लिया मैंने जायज बात की, मैं वैसे जायज बात हमेशा करता हूँ। ठीक है राजेंद्र भाई, मैं सवाल ले रहा हूँ ना, ठीक है महामहिम राष्ट्रपति जी से इसकी मांग करता हूं। ठीक है अश्वनी साहे जी, ठीक है, बोलिए अश्वनी साहे जी। जी देखिए, अपने यहाँ यही लोकतंत्र की और संविधान की बात की जाती है। आपने कहा एएमयू में, चाहे जेएनयू में, चाहे जहां भी इस तरीके की बात की जाती है, तो संस्थाएं अपना काम करती हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, जिसे स्वतः संज्ञान यहाँ लिया गया है। अगर अब ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत में कोई चीज अदालत को लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है, हिंदुस्तान किसी शरिया कानून से और कांग्रेस के अपने विचार से नहीं चलता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर न्यायपालिका को सबूत मिलेगा तो इनको सजा होगी। हो सकता है कि न्यायपालिका से, लेकिन सर फिर इन लोग के हौसले इसलिए तो बुलंद है ना सर, का कोई दखल नहीं। अश्वनी भाई यहाँ पर ये है ना कि इन लोग के हौसले इसलिए बुलंद है ना। तो हमारे आईपीसी में, हमारे सीपीसी में, हमारे संविधान में भी पहुंच है, तो ऐसा कुछ तो ऐसा करना चाहिए, करना पड़ेगा ना, जो देश एकदम आपकी ठीक है राजेंद्र भाई, एक मिनट जवाब ले ले। कोई देश विरोधी कुछ करे तो उसको सख्त से सख्त सजा संवैधानिक। इन लोगों को एक नजीर पेश करना बहुत जरूरी है क्या अश्वनी भाई, कि अगर आप पढ़ने गए हैं तो पढ़िए, राजनीति भी कीजिए, राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दों पर बोलना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आप अपने अगर किसी पार्टी से जुड़े उन नेताओं से पूछिए कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो उनके खिलाफ जाकर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये एक अलग नैरेटिव सेट करता है। अगर कल को इजराइल इधर देखेगा तो क्या कहेगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री हमारा साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके ही अंदर हमारे यहाँ विरोध चल रहा है, तो अगर कल को हमें जरूरत पड़ गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? एकदम आपका जायज है, लेकिन देखिए हम लोग जो सुधार हो सकता है सुधार कर रहे हैं। अभी बहुत से कानूनों में, बहुत से आईपीसी सीपीसी की धाराओं में सुधार हुआ है। ऐसे ही जहां जहां चीजें अगर लग रही हैं कि अभी गड़बड़ है, उसको सुधार हम करेंगे और जरूर करेंगे, क्योंकि अभी 2047 तक हमारे पास समय है। हम धीरे धीरे देश को सुधार रहे हैं। कांग्रेस तो देखिए 2 चुनाव में जनता ने उसको बता दिया है कि इस तुष्टीकरण में 40 कहीं ना कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र सिंह जी, आप हाथ उठा रहे थे। जी जरूरी है। अरे मनीष जी, ये नहीं करेंगे, ये इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है इनकी तो दुकानें इसी पे चल रही है। राजेंद्र भाई ठीक है ना, एक मिनट, धर्मेंद्र सिंह ये कैसे कर सकते हैं? ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, इनकी तो दुकानें ही इसी पे चल रही है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी। हाँ धर्मेंद्र सिंह जी, कहीं आपका आवाज म्यूट तो नहीं है सर? जा रही है। हाँ जी, मेरा कहना है, हाँ, प्रधानमंत्री जी इजराइल का साथ देते, हमास की आतंकवादी घटना की निंदा करते, पूरे देश को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके पीछे का आप विवाद देखिए, जब दोनों के यासिर अराफात के समय से लेकर के धीरे धीरे दोनों के विवाद सुलझ गए थे, और लगभग ऑलमोस्ट जब दोनों देशों की तमाम देश फिलिस्तीन को भी मान्यता देते हैं, इजराइल को भी मान्यता मिल गई। 2021 का विवाद के उसमें 2021 में उनकी अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल ने हमला किया। उसके बाद से पुनः जो है टेंशन लगातार 2021 से चलने लगा, और उसकी परिणति हुई कि ये इतनी बड़ी घटना हुई। इस घटना में बच्चे, महिलाएं दुखद तरीके से जिस तरह सिविलियंस की हत्या की, हमास ने बहुत निंदनीय काम किया, घृणित काम किया। इसका पूरी दुनिया को निंदा करनी चाहिए। दूसरी बात, यदि उसकी प्रतिक्रिया में हमास के आतंकवादियों को मारने के बजाय आप जो है वहां की महिलाओं, बच्चों को मार रहे हैं, तो इसके लिए भी सर शायद आपने नहीं सर, आपने शायद नेतन्याहू का बयान नहीं सुना है, तब फिर आपको सुनना चाहिए सर। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि मैं हमला करूंगा और मैं बदला लूंगा, और उन्होंने ये अपील की थी
कि सुनिए, अब उन्होंने जो अपील की थी मैं वो बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो भी हैं, जो भी निर्दोष लोग हैं, वो लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। उन्होंने इस चीज को लेकर ये बातें कही थी, उन्होंने संबोधित किया था, बकायदा कहा था। दूसरी चीज ये, अगर सर सुनिए ना, एक देश सुनिए ना, हमने भी एयर स्ट्राइक की थी, हमारे जवान खोए थे, एयर स्ट्राइक कर दिया था हम लोगों ने। तो सर हर जो देश का जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है ना सर, वो नहीं देखता है फिर बाद में क्या होगा। उसने कई ठिकानों पर हमला किया है आतंकवादियों के, हमास के। प्रधानमंत्री जी चुपचाप बिरयानी खाने चले जाते हैं। अरे सर, आप फिर वहीं पर आ रहे हैं सर, फिर वहीं पर आ रहे हैं सर। प्रधानमंत्री है देश के, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सर, उस नहीं प्रधानमंत्री है। एक चीज बताइए, आपके समय सुनिए, आपके समय टेबल टॉक नहीं हो रहा था, गलत करेंगे आपके समय मनमोहन सिंह के समय टेबल टॉक हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मनमोहन सिंह के समय पाकिस्तान से टेबल टॉक हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये दोहरा रवैया ठीक नहीं होता। नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए, टेबल टॉक हो रहा था कि नहीं हो रहा था आपके मनमोहन सिंह के समय? सीखना चाहिए इतिहास से। अरे सर, आपके यहाँ नेता पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बताएं सर, नेताओं के नाम भी कहिए, लिस्ट भी गिना है सर। बस चला दिए और मतलब वो नेता, छोड़ भैया, नेता पहुंच जा रहे हैं आपके यहाँ पाकिस्तान, देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, तो आप लोग अखर जाता है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गंभीरता लानी चाहिए और देश सर यही सर, वो गंभीर है, आप लोग गंभीर नहीं है। आप लोग देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री समझना नहीं चाह रहे, उनके विरुद्ध काम किया जा रहा है सर, गलत है ये। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम इनकी वो तानाशाही में नहीं जी रहे हैं। हम अगर कोई गलत, अरे सर, अगर वो गलत काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं धर्मेंद्र भाई गलत काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, सुनिए ना, आप लोग अडानी का मुद्दा उठाते हैं, कोई आपको रोक रहा है, सुनिए ना, अडानी का मुद्दा धर्मेंद्र भाई आप उठाते हैं, आपको कोई रोकता है? मणिपुर का मुद्दा उठाया, किसी ने रोका? उठाना चाहिए, देश का मुद्दा है। अरे भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी भाई को क्यों बैठा रखे हैं? वो जवाब दे हमारी बातों का, हमारी बात पूरी हो जाने दे। मनीष जी हमारे प्रश्न को वहाँ पहुँचाइए, उनसे जवाब लीजिए। दूसरी बात, तो हाथ उठा रहे, ठीक है, जल्दी से। 2047 तक अभी खुद ही कह रहे हैं, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने भाषण कहते हैं आऊंगा तो मैं ही, इसका मतलब आपको देश की जनता से कोई सरोकार नहीं। आप तो मन बना चुके हैं कि जिताएगी नहीं, मैं तानाशाही करूंगा। आप 2047 तक कैसे आएंगे? अरे देश की जनता चुनेगी तब आएंगे, क्यों नहीं कहते? सर कोई मतलब हक भी नहीं है। ठीक है अश्विनी भाई, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब भी ले लीजिए धर्मेंद्र भाई, जवाब जल्दी से 10 सेकंड में। अश्विनी भाई, आपको सपना देखने का हक नहीं है, आपको कहने का हक नहीं है, जल्दी से 10 सेकंड में। ठीक है, ये हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री फिलिस्तीन गया था, किसी ने नहीं बताया। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बता दें कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, बिरयानी खाने की बात है, लेकिन अरे भाई जब नहीं पता है, अरे गौतम जी, जब आपको नहीं कुछ पता है थोड़ा पढ़ लिख कर आइए। कौन गया था? गौतम जी थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, पढ़ लिख कर। नरेंद्र मोदी जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी इस्लामाबाद चले गए थे बिना किसी बताए, प्रोटोकॉल के बगैर। मैंने फिलिस्तीन की मैं बात पूछ रहा हूँ, इस्लामाबाद का कलेजा होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड में प्रधानमंत्री उतर जाता है। धर्मेंद्र भाई जवाब तो ले लीजिए ना, धर्मेंद्र भाई जवाब ले लीजिए, फिर बोलिए ना, फिर ठीक है, आता हूँ मैं 10 सेकंड। ठीक है, जल्दी। किसी भी दुश्मन देश में किसी दूसरे दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को जाने के लिए कलेजा चाहिए, और उतर गए वो। और बिरयानी की बात है, वो शाकाहारी खाना खाते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। हमारे देश के जवान जो बड़ा तब के होते हैं। रुकिए ना सर, आ रहे ना धर्मेंद्र भाई आ रहे, अभी आप ही जवाब ले रहे थे, अभी फिर जवाब ले लीजिए। अभी धर्मेंद्र भाई अभी बिदक जाएंगे। आज अभी जो जयप्रकाश नारायण के उसमें जो है कूद रहे थे, जो फांद रहे थे, एक वो भी था, और एक तरीका है कि जहाज लेकर उतर जाओ। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, समर्थन पर सियासी जो संग्राम है वो चलता रहेगा ऐसे ही, और इसी तरह जो पक्ष और विपक्ष है वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। लेकिन अगर संस्था है कोई, तो संस्था में बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूली बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाना है, और विवादित चीज़ों में ना फंसे। अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं उसको सुने, उसके बाद कुछ ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें जेल हो या फिर उनके ऊपर धाराएं लगे, बाद में उनकी मुश्किलें बढ़े। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।